प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कविंद कुमार और आज की प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विंशोत्तरी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा निकालने का तरीका। देखिए, सबसे पहले तो हमें किसी भी गणना को जानने से पहले कुछ मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि यदि हम किसी भी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा निकालते हैं तो सबसे पहले हमें बयात और बभोग दो चीज़ें हमारे पास है जरूर होनी चाहिए। वैसे तो महादशा निकालने के ज्योतिष शास्त्र में कई तरीके हैं, पर लेकिन ये तरीका थोड़ा सा सरल भी है और अच्छा भी है, इसलिए मैं इसी को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें जो है जन्म नक्षत्र का ज्ञान होना चाहिए कि चंद्रमा जन्म के समय किस नक्षत्र में था, उसका पता कर ले। फिर उसके अकॉर्डिंग भयात और भभोग निकाल लें। भयात और भभोग के संबंध में भी मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें आप जान सकेंगे भयात और भभोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं, जब आप भयात और भभोग निकाल लें जन्म नक्षत्र के अनुसार, यानी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है जन्म के समय, तो उसके पश्चात आपको क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर किसी जातक का जन्म था जो वो पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में था। मान लेते हैं किसी जन्म के समय किसी जातक का जन्म चंद्रमा पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में था, जिसके अकॉर्डिंग भयात हमारा 22 घटी 38 पल और 30 विपल निकला, और भभोग हमारा निकला 49 घटी 10 पल। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी को पलों में बनाने पर, मतलब ये जो घटी और पल है, इधर भी जो घटी पल है, इनको टोटल हमें पलों में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये तो हमारे पास 38 पल तो है ही है, विपल की कोई वैल्यू नहीं है, इनको हम यहाँ पर त्याग देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, घटी को पलों में जो है बदलना है। तो जब हम पलों में बदलते हैं घटी को, तो 60 से गुना करनी पड़ती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको घटी पलों में बदलनी है तो उसको 60 से गुना करना है, जितनी भी घटी है। तो यहाँ पर हमारी 22 घटी है, इसको हम 60 से गुणा करते हैं। 60 से गुणा करने पर जो भी गुणनफल आता है उसमें हम 38 पल जो हमारे एक्स्ट्रा हैं उनको प्लस कर देंगे। जो टोटल हमारे पल निकल कर आएंगे वो आएंगे 1358। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो फिक्स हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये आती है कि हमें भभोग को भी ऐसे ही करना है। पल हमारे पास है ही, और जो हमारे पास घटी हैं 49 घटी, इनको 60 से गुणा करके पल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3540 प्लस 10, तो टोटल हमारे 3550 हो जाते हैं। तो ये जो है हमारी दोनों चीज़ें निकल गई है पलों में। एक तो ये हो गया 1358 भयात, और भभोग जो है 3550। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जन्म के समय नक्षत्र कौन सा था। मैंने अभी आपको बताया था, मान लेते हैं कि जिसके संबंध में मैं यहाँ पर दशा की गणना कर रहा हूँ, उस जातक का जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था, यानी कि चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में था। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का मालिक शुक्र होता है। तो हमें सिंपल सी चीज़ है जो ध्यान रखनी है, नक्षत्र के स्वामी को देखना है। जो जन्म नक्षत्र है, यानी कि चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी को देखना है कौन है। तो यहाँ पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जो मालिक था वो शुक्र था। तो हमने पहले शुक्र की ही दशा निकालनी है। तो शुक्र की दशा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये हमारे पास भयात के जो पल थे कुल, इनको शुक्र के कुल महादशा के वर्षों से गुणा करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारे पल आए थे 1358, इनको हमने शुक्र के कुल महादशा वर्षों से, शुक्र की कुल दशा महादशा जो होती है 20 वर्षों की होती है, उससे हमने इसे गुणा कर दिया। गुणनफल के पश्चात आया 27160, यानी कि 27160। अब हमें क्या करना है, हमें इस 27160 को इस भभोग से
3550 से गुणा करनी है, यानी कि भयात के जो पल निकल के आए हैं उनको महादशा ग्रह की महादशा वर्षों से गुणा करके भवोग के पलों से भाग दे देना है। देखिए यहाँ पर मैंने ऐसा ही किया है, जो हमारे टोटल जो कैलकुलेशन निकली दशा की गणना करने पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है 27,160। इसको टोटल 3500 से जो 3550 से मैंने भाग दिया। भाग देने के बाद पश्चात जो सबसे पहला हमारा भागफल होगा वो वर्ष कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 7 वर्ष निकल गया, 7 वर्ष निकल गया। इसके बाद हम अगली कैलकुलेशन कर लेते हैं, आगे की जो प्रोसेसिंग है। हमारे पास आते हैं 2310। इस पर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते 3550 को, तो हमें अब क्या करना होगा, अब हमें इनके महीने बनाने होंगे। महीने बनाने के लिए हमें 12 से गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, सिंपल सी बात है। तो जब हम 12 से गुना करते हैं तो 4620 आता है, ठीक है। वो सॉरी 4620 से टोटल ये आता है 27,720, यानी 27,720 आता है हमारा कैलकुलेशन में। तो इसके बाद हमें क्या करना है, फिर 3550 से भाग देना है, यानी कि फिर से इसको हमें भवोग से ही भाग देना है। भाग हमें भवोग से ही देना है, किसी और चीज़ से नहीं, इसका ध्यान रखें। तो यहाँ पर जब हम भवोग से इसको भाग देते हैं फिर हमारे महीने निकल जाते हैं। तो महीने निकालने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन बचती है 2870 बचती है, इस पर अप्लाई नहीं होगा 3550। तो इसको हम फिर दिनों में कन्वर्ट करते हैं। दिनों में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 30 से भाग देना होता है, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, सिंपल सी बात है। तो हम 30 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद जो लब्धि मिलेगी हम फिर से उसे इसी जो है हमारा भवोग से भाग देंगे, ठीक है। फिर जब हम भवोग से भाग देंगे तो हमारे दिन निकल कर आ जाएंगे कुल। तो हमारे दिन निकल के कितने आए, 24 दिन, 7 महीने और 7 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से हमारा जो शेष बचा है 900 बचा है। इसके आगे हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं घटीपल। जो हमारा 900 बचा था, 900 को हमें घटीपल निकालने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर 3550 900 पर अप्लाई नहीं हुआ। तो फिर हमने क्या किया, घटी निकाल ली, 60 से गुणा करनी है घटी निकालने के लिए। तो जब हम घटी निकालते हैं तो फिर से भवोग से भाग देते हैं। भवोग से जब भाग देते हैं तो 15 घटी हमें मिल जाती है टोटल कैलकुलेशन में। फिर जो शेष बचता है 3550 750 पर अप्लाई नहीं होगा। फिर से हम 60 से गुना करते हैं पल निकालने के लिए। घटी के बाद हमें पल निकलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम पल निकल जाते हैं तो 3550 की जो कैलकुलेशन होती है फिर भवोग से भाग देते हैं, वही बात है। तो हमारे कुल 12 पल निकल जाते हैं, 15 घटी आ जाती है। फिर जो आगे की कैलकुलेशन हो उसे आप त्याग भी सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे कुल कैलकुलेशन निकली है 7 वर्ष 7 महीने 24 दिन और यहाँ पर 15 घटी 12 पल। तो हमारे यहाँ पर शुक्र की जो भुक्त दशा थी, यानी कि जो जातक पीछे भुक्त चुका था, यानी कि जो उसकी जा चुकी थी शुक्र की जो था, वो थी 7 वर्ष 7 महीने 24 दिन 15 घटी 12 पल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो आ गई है निकल के आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो भोग्य दशा के वर्ष हैं वे निकालने हैं, यानी कि जो भोगने के लिए दशा रह गई उसके वर्ष निकालने हैं। भुक्त दशा के वर्ष तो निकल गए हैं। तो जो शुक्र की कुल दशा थी वो 20 वर्ष होती है, और जन्म से पूर्व शुक्र की जब दशा थी जो मतलब भुक्त चुका था जातक 7 वर्ष 7 महीने 24 दिन 15 घटी 12 पल, वो हमने इसमें से घटा दी। घटाने के बाद हमारे पास मिले 12 वर्ष 4 महीने 5 दिन 44 घटी 48 पल। तो जन्म के बाद की जो दशा शेष रह गई है भोगने के लिए, तो ये भोग्य दशा कहलाएगी। जो पहले निकाली वो भुक्त दशा। तो अब जा ये जो है इतने यानी कि 12 वर्ष 4 महीने 5 दिन इत्यादि जातक को भोगने पड़ेंगे और शुक्र की दशा के वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी दशा निकल गई है, अब हमें अंतर दशा निकालनी है, यानी कि महादशा तो हमारी इस प्रकार से निकल गई है। आगे आप कर ही लेंगे, जैसे कि शुक्र की 20 वर्ष होती है, शुक्र सूर्य की 6 वर्ष होती है। आगे कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा
गणना करने वाला हिसाब नहीं होता, बस जोड़ते चले जाओ, अपने आप निकलती रहती है महादशा। तो फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अंतर्दशा निकालनी है। अंतर्दशा निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे शुक्र की महादशा निकाली थी उसी प्रकार शुक्र की अंतर्दशा निकालेंगे। शुक्र के दशा वर्ष थे 20, जो शुक्र के मूल मेन दशा वर्ष होते हैं 20 वर्ष होते हैं। अब 20 को हम 20 से ही गुना करते हैं, मानने की बात है। यहाँ सूर्य के होते 6 वर्ष, तो 6 को 6 से ही गुना करते हैं, मतलब जितने भी दशा वर्ष होते हैं उसको उसी से गुना करते हैं। और गुना करने के बाद जो आता है उसे 10 से भाग देते हैं। हमेशा ध्यान रखना 10 से भाग देना है उसको टोटल, ठीक है, 10 से ही भाग देना है। जो दशा को दशा से गुना करो पहले, फिर उसको 10 से भाग देना है। तो जो भाग देकर आएंगे हमारे पास महीने आएंगे। तो हमारे पास टोटल जो महीने आए भाग देकर 40 महीने आए। 40 महीनों को जब हम वर्ष और माह में बदलते हैं तो 40 महीनों को पहले 12 से भाग दे लीजिए। तो क्योंकि 12 जो महीनों का होता है एक वर्ष होता है, तो आप उसके हिसाब से वर्ष निकाल लेंगे, जो बचेंगे वो टोटल माह बचेंगे। मानने की बात है 40 माह है हमारे पास, तो 40 माह को हमने 12 से भाग दिया। तो जब हम भाग देते हैं तो हमारे 3 वर्ष निकल जाते हैं भागफल में, और शेष फल में निकल आते हैं महीने। तो शुक्र में शुक्र की जो अंतर्दशा होगी वो 3 वर्ष 4 महीने की होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हमने क्या करना है, अब हमें निकालनी है प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर 3 नियमों को फॉलो करना है आपने प्रत्यंतर दशा निकालने के लिए। प्रत्यंतर दशा निकालने के लिए सबसे पहले तो अंतर्दशा के वर्ष जो हैं उनको महीने में बदलो, ठीक है। मानने की बात है हमारे जो अंतर्दशा के वर्ष आए थे 3 वर्ष 4 महीने, 4 महीने तो है हमारे पास, तो इन 3 वर्षों को टोटल हमें महीनों में बदलना होगा। फिर दूसरा नियम क्या है, यदि अंतर्दशा में दिन भी हो तो उन्हें 5 का भाग दे दो, ठीक है। फिर नियम थर्ड के अकॉर्डिंग नियम 1 के जो फल आते हैं, यानी कि इस नियम के जो वर्ष आते हैं, मतलब जो भी हैं, जो ग्रह 1 के फलों को ग्रह के महादशा वर्षों से गुणा करो, ठीक है। ये 3 नियम हैं, तो इनको मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा आपकी समझ में नहीं आया होगा। उदाहरण के रूप में माना शुक्र की महादशा में हमें राहु की अंतर्दशा निकालनी थी, जो हमें पता है शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा थी, तो राहु की प्रत्यंतर दशा क्या होगी। एक बार फिर से बता दूं, मान लेते हैं शुक्र की महादशा थी और राहु की अंतर्दशा चल रही थी, तो उसमें जो है राहु की ही प्रत्यंतर दशा क्या होगी। तो राहु के जो अंतर्दशा वर्ष थे, मान लेते हैं 3 वर्ष थे, सपोज करते हैं 3 वर्ष थे राहु की अंतर्दशा के, तो 3 वर्षों को सबसे पहले हम महीनों में बदल लेते हैं 12 से गुना करके, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। जब हम इन्हें महीने में बदल लेते हैं तो 36 महीने आते हैं हमारे पास। और हमें क्या करना है, नियम 1 के अकॉर्डिंग अंतर्दशा के वर्षों को महीनों में बदलो और 4 का भाग दो, ठीक है। 4 का भाग ही देना है, इस बात का ध्यान रखें। महीनों में बदलकर आपको महीनों में बदलकर 4 का ही भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे महीने आ गए 36 माह, तो इनको हमने जब 4 का भाग दिया तो हमारे टोटल 9 दिन निकल के आए, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, राहु के जो महादशा वर्ष है नियम 3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास दिन तो है नहीं जो हम दिन को 5 से भाग दें, तो यहाँ पर हम नियम 3 को फॉलो कर लेते हैं। नियम 3 के अकॉर्डिंग जो हमारे दिन निकल कर आए यहाँ पर 9, अब 9 को हम महादशा के वर्षों से गुणा करेंगे। राहु की जो महादशा होती है 18 वर्ष की होती है, ठीक है। जिस मानने की बात है जिस ग्रह की हमने प्रत्यंतर दशा निकालनी है, उस ग्रह के जो महादशा टोटल वर्ष होते हैं उनसे गुना करनी है इन दिनों को। ये जो हमारे टोटल यहाँ पर दिन निकल के आते हैं, जब हम इनको महादशा वर्षों से गुणा करते हैं तो हमारे टोटल हमारे यहाँ पर 162 दिन आए। अब हमें क्या करना है, 162 दिनों को 30 से भाग देना है। जब हम 30 से भाग देंगे, 30 से भाग देने का रीज़न क्या है, 30 दिन का 1 महीना होता है, तो जब हम 30 से भाग देते हैं तो उसमें महीने निकल के आ जाते हैं और दिन भी निकल के आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने भाग दिया है 162 को 30 से, तो जब हम 162 को 30 से भाग देते तो 5 महीने हमारे भागफल में आ जाते हैं। जो भी महीने आते हैं भागफल में आएंगे और जो शेष बचेंगे वो दिन बचेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम
ग्रह की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा निकालते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया हो तो अपनी खुशी व्यक्त कीजिएगा। बाकी वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।